Hello students, welcome to Vision and Navigation, and today we are going to study about carbon and its compound. कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन कहाँ है? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन होता कहाँ है, मिलता कहाँ है? कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। और अक्रेंस ऑफ कार्बन कहाँ कहाँ किस किस जगह किस किस स्टेट में ये पाया जाता है? अक्रेंस ऑफ कार्बन इन अवर सराउंडिंग एनीथिंग which burns and give carbon dioxide, that is carbon. Our body have carbon, carbohydrates, पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो उनमें कार्बन के कंटेंट होते हैं और जो शुगर है उसमें C6H12O6, तो यहाँ पे हमें कार्बन देखने को मिल रहा है। तो कार्बन जो है वो ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है और फ्री स्टेट में भी। फर्स्ट कार्बन कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? कंबाइंड स्टेट कौन सी? मतलब किसी और एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ मिक्स होकर। तो कंबाइंड स्टेट में ये कार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कैरोसिन होता है, पेट्रोलियम होते हैं, ठीक है। प्रोटीन में भी कार्बन एंड फ्री स्टेट में पाया जाता है ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरीन, कोल। ये मतलब इनमें सिर्फ कार्बन कंटेंट होता है और ये अदर एलिमेंट्स के साथ अदर मेटल्स के साथ नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके जो पाया जाएगा दैट इज कंबाइंड स्टेट। और फ्री स्टेट हो गई ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन एंड कोल। नाउ इन आवर सराउंडिंग वी नो नाउ वेयर इज कार्बन एंड व्हाट इज कार्बन। we'll study the basic information about कार्बन। व्हाट इज कार्बन? कार्बन का सिंबल होता है C, ओके, और ये नॉन मेटल है। कार्बन एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज atomic number of carbon is 6, atomic number 6 है और mass number atomic mass is 12। अब atomic number 6 है तो इसमें प्रोटॉन कितने हुए? 6 और इलेक्ट्रॉन 6। ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें रखनी है। ये जो है हमें बताएगी कि क्यों कार्बन जो है वो शेयरिंग नहीं करता, डोनेट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हम बात याद रखेंगे। एक अब एटॉमिक नंबर की बात चली है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? के एल शेल्स होती है, KLMN हमने पढ़ी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और ये यहाँ पे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 और L में 4 हो गया। 2 + 4 = 6। So this is electronic configuration of carbon. Here we can see to complete octet, first of all L is outermost shell. L is outermost shell and in outermost shell से ही हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं। तो ये वैलेंस शेल भी कहलाती है, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जिसके आउटरमोस्ट शेल में ये क्या डिसाइड करता है? आउटरमोस्ट शेल क्या डिसाइड करती है? वैलेंसी को डिसाइड करती है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या हुई? 4 हो गई। कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से हम कार्बन को क्या कह सकते हैं? वो क्या है? टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, outermost shell having 4 electron, or because of 4 electron in valence shell, its valency is 4 and now it is called tetravalent. Again because अब इसकी वैलेंसी में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? वी नो दैट एवरी एलिमेंट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट व्हेन वी टॉक अबाउट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ठीक है। अब कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कितने की 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा इसको? इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो दिए जा सकते हैं और ना ही लिए जा सकते हैं। शेयरिंग नहीं, ये शेयरिंग करते हैं और ये डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं डोनेट करेगा? क्यों? ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर आफ्टर डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन, इट कुड बी कार्बन क्या बन सकता है डोनेट करने पर, ठीक है, और गेन करने पर क्या बनेगा? ये बन सकता है। बट ऐसा वो क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमने देखा कि इसमें प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन 6 है, और जब ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा, यानी कि यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होगा? 6 प्रोटॉन के साथ जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो इसलिए हैवी हो जाएगा। सो इट विल नॉट, ये काम नहीं करेगा। लेने वाला कौन सा हुआ था? ये कंडीशन थी। लेते हैं जब उधार हो जाता है और वो नेगेटिविटी वाली बात हो जाती है तो फिर माइनस साइन। और जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वी फील पावरफुल कि हमने किसी को कुछ दिया, तो ये पॉजिटिव साइन आता है, वो कैटायन बन जाता है। तो ये वाली कंडीशन क्यों नहीं हो सकती? ये वाली कंडीशन क्यों नहीं, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन के पास, अब हम ये वाली बात को हटाते हैं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे से 6 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को अलग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को पीछे छोड़कर जाएगा, वो लेके नहीं जाएगा, उसे 4 इलेक्ट्रॉन अलग करने। तो इसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो भी कार्बन इस सिचुएशन को अवॉइड करता है। तो फिर कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। शेयर कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन? जैसे ये कार्बन है, इसके कितने 6 हैं, और ये दूसरा कार्बन से एक और कार्बन एटम से ये शेयरिंग कैसे करेगा? हम लोग इसको ऐसे शो करेंगे। 4 तो थे, 5 6 थे, 7 8, और ऐसे ये यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये शेयरिंग हो गई यहाँ। तो ये जो इस प्रकार शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कार्बन जो है वो एक और उसमें प्रॉपर्टी है क्या? कैटिनेशन की। कैटिनेशन करता है वो। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कार्बन जो है खुद के साथ, कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ ही बॉन्डिंग करके स्ट्रेट चेन बनाता है, या तो वो चेन स्ट्रेट होती है, ब्रांच भी हो सकती है। आगे पढ़ेंगे ब्रांच चेन आएगी इसके, जब इसके कंपाउंड्स पढ़ने लगेंगे, और रिंग के रूप में भी हो सकती है। तो ये जो ये क्या कहलाएगी? सेल्फ। इसकी वजह से ये कैटिनेशन होता है, ये प्रॉपर्टी, और सेल्फ लिंकिंग करता है कार्बन अपने ही एटम के साथ। तो ये हो गई इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। हमने पढ़ ली टेट्रावैलेंसी, पढ़ ली इसकी, कैटिनेशन पढ़ लिया। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स हमने पढ़ा था शुरुआत में कि कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी। तो जो फ्री स्टेट में इसके फॉर्म कार्बन के जो फ्री स्टेट मिलती है वो कौन कौन थे? ग्रेफाइट थे और डायमंड, बकमिंस्टर फुलरिन एंड कोल। सबसे पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स होते क्या है? एलोट्रॉपी क्या होती है? कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड फिजिकली सेम हो, फिजिकली डिफरेंट कैरेक्टर रखता हो, और केमिकली सेम प्रॉपर्टी जब शो करता है, वो दोनों क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन है? एक तो ग्रेफाइट, ये इसके क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप जो है कार्बन के, एक तो एमॉर्फस एलोट्रॉप्स होंगे और ये क्रिस्टलाइन होंगे।
डायमंड, फुलरिन एंड बस। और एमॉर्फस में कोक, वुड, कोल। ओके, अब इनको हम पढ़ते हैं पहले ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। डायमंड, व्हाट इज डायमंड? डायमंड वी नो इट इज अ प्रेशियस जेम, एक बहुत ही कीमती पत्थर है। अब डायमंड भी जो है कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है, तो इन दोनों में ऐसा क्या हुआ जो कार्बन, दोनों ही कार्बन माने जाएंगे, दोनों जलने का कार्बन बनाएंगे, कौन? ग्रेफाइट और डायमंड। तो एक इतना कीमती और एक इतना नॉर्मल की पेंसिल की लीड में हमें मिलता हो, तो कार्बन जब देते हैं तो ऐसा डायमंड ने बहुत ही प्रेशर, जब वो जमीन के अंदर था तो उसने प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को झेला। तो जो ज्यादा प्रेशर झेलेगा, ज्यादा टेम्परेचर झेल सकता हो और ज्यादा मुश्किलें पार करेगा तो उसे तो सफलता मिलेगी, हम कहते हैं ना। तो फिर जो मतलब आग में जल के ही ना सोना बनता है, कोयला हीरा बनता है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोयला क्या है? कार्बन है। और वो हीरा कैसे बन जाता है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को झेलने के बाद। कहाँ? अर्थ क्रस्ट में बहुत बहुत सालों तक दबा रहा और हाई प्रेशर, वहां की जो कंडीशन थी उनको इसने पार किया। वहीं ग्रेफाइट जो है वो ये नहीं कर पाया, तो इसीलिए डायमंड, एक कार्बन था जो डायमंड बना, एक जो ग्रेफाइट बना। तो हम पढ़ रहे थे डायमंड के बारे में। डायमंड क्या है? प्रेशियस जेम्स, ये बता दिया। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, अर्थ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसीलिए इसको कटिंग में, जेम्स की कटिंग में, स्टोन कटिंग में, ग्लास कटर के रूप में यूज होता है और ज्वेलरी में तो इस्तेमाल होता ही है। ठीक है, now structure of डायमंड। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें डायमंड का एक एटम जो है वो बाकी के 4 एटम से स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है इसमें, एंड in this manner it make a structure. So इस वजह से यहाँ पे कोई फ्री एटम नहीं है। तो डायमंड क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वहां पे फ्री एटम है। सो दिस इज डायमंड स्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल एरे बनाता है। पहले तो ग्रेफाइट होता कैसा है? स्लिपरी होता है, ठीक है, और स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ। इस वजह से कहाँ यूज होता है? लुब्रिकेंट्स में। डायमंड किसमें यूज होता है? डाइस बनाने में, कटिंग में, और प्रेशियस जेम्स है, ज्वेलरी में यूज होता है। और जो ग्रेफाइट है वो लुब्रिकेंट्स में, एज ए लुब्रिकेंट्स, ड्राई लुब्रिकेंट्स हो, और पेंसिल की लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर, एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है। ठीक है, ये कार्बन का, ग्रेफाइट का हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हेक्सागोनल। इसका एक एटम जो है वो बाकी के 3 एटम से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार ये ऐसे जुड़ के ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा। कैसा? हनीकॉम्ब। हेक्सागोनल एरे जो होता है ना, ये बन गया, यहाँ पे भी एक एटम। और लेयर्ड होता है। लेयर्ड होता है तो वो लेयर जो होती है वो उनके बीच में वीक वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, वो कमजोर फोर्स है वेंडर वॉल फोर्सेस,
जिस वजह से जो ये एक लेयर है और इसी के नीचे जो दूसरी लेयर है इसकी ग्रेफाइट स्ट्रक्चर की, वो मूव कर सकती है ऐसे करके। जैसे ये है एक मधुमक्खी के जो वो बनाते हैं ना, हनीकॉम्ब बनता है, वो ऐसा ही तो बनता है। तो ऐसे करके ये एक स्ट्रक्चर बनता है। यहीं नीचे भी ऐसे ही लेयर होगी, तो ये लेयर आपस में मूव कर सकती है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्लिपरी एंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। So that's all about the structure of diamond and graphite. Now we will study about hydrocarbons. Hydrocarbons क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के ही जो बने हो कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स में सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वही हाइड्रोकार्बन होंगे। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। हाइड्रो हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, एंड कार्बन इनसे मिलकर जो बनते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी वैसा ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है, ठीक है। तो ये H2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो वैसे ही कार्बन करता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन आपस में शेयरिंग करके हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। और हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कम से कम एक कार्बन के बीच में और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड जरूरी होता है। सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ओके। और ये अल्केन और इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका सफिक्स होता है एन, और हम इनको पढ़ेंगे आगे विस्तार से। और वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड अल्कीन में और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड को बाद में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें? कार्बन और कार्बन के बीच में, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और इसमें अल्केन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? अल्केन्स, ओनली अल्केन्स। एन इनका सफिक्स होता है। और सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें बता दिया मैंने? कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। और ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस एफिनिटी। पैराफिन्स का मतलब लेस एफिनिटी मीन्स अनरिएक्टिव, ओके। इनर्ट होते हैं। अनदर इज जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इज CnH2n+2, ओके। एंड वैसे तो सारे हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड्स हैं हम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों में ही पढ़ेंगे। अल्केन पढ़ेंगे, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो इनमें हम एक कॉमन चीज है कि इनको नेमिंग के लिए कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ लेते हैं पहले मेथ होता है, METH मेथ, जिसमें 1 कार्बन एटम। कार्बन एटम की प्रेजेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक बार इससे अलग टॉपिक है। कार्बन कितना हो? 1 हो। 1 कार्बन है तो वो मेथ, और उसके आगे एन लग सकता है, या फिर इन लग सकता है, या फिर आइन लग सकता है, पर ये नहीं होता इसमें। एन अल्कीन में और अल्काइन में मेथ होता ही नहीं है। सेकेंड इज इथ, ठीक है, ये एन इसके लगेगा। थर्ड इज प्रोपेन के लिए। फोर्थ बुटेन के लिए
ये आगे उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी ये हमारे काम आएंगे। तो इनका सीक्वेंस ये है, जिसमें 4 हो तो बुटेन, 5 तो पेंटेन, 6 कार्बन एटम है तो हेक्सेन और सो ऑन। अब हमारा जनरल फार्मूला है CnH2n + 2। तो यहाँ पे n क्या है? n इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इस हिसाब से इन सब की नेमिंग करें या फॉर्मूला हमें लिखना हो तो मीथेन का फार्मूला बनाना है। इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, इस जनरल फार्मूले को? मीथेन में हम सी एन की जगह 1, ठीक है, H 2 1 + 2, तो C का 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, 2 4 यानी CH4 मीथेन का फॉर्मूला है CH4। सिमिलरली इथेन के लिए क्या हो जाएगा? C2H2 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2n की जगह हम 2 रखेंगे +2 C2H 2 2 जा 4 + 2 6 C2H6 किसका है? इथेन। और ऐसे करके हम मीथेन, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज मीथेन, देन इथेन, प्रोपेन, बुटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पेंटेन, ये सब सीक्वेंस चलता है इनका नंबर वाइज। ओके, अब अगर मीथेन को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और इथेन को स्ट्रक्चर फार्मूला है ये 6 है, अभी तो 4 ही है, एक और लगा दो C2H6, ठीक है। ऐसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। इन्हीं का ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए अलग से मैं टॉपिक पढ़ाएंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अल्केन हमने पढ़ लिया, पैराफिन्स कहलाता है, सिंगल बॉन्ड, जनरल फार्मूला इसका CnH2n + 2, ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला। नाउ अल्काइंस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो होते हैं, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n ओनली, अल्काइन का CnH2n - 2। Okay, here alkene is also called olefins. Olefins. So in alkene at least one डबल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। एक डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में एक एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज देयर। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तो होता है, और ये अल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड। ओके, एक डबल बॉन्ड होता है और इसका सफिक्स है olefins. Now in alkene there is at least वन डबल बॉन्ड इज देयर। एक डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन के बीच में होता ही होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं बट डबल बॉन्ड होता है एक। और इट्स सफिक्स इज इन, जिसमें फर्स्ट मेंबर इज, इसमें फर्स्ट मेंबर कौन है? इथीन होता है, मीथेन नहीं होता है इसमें, इथीन होता है फर्स्ट मेंबर, इन लगा हुआ है और एक थाई और 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन है, तभी तो इस फॉर्मूला में हम इसका क्या बनेगा? C2 n की जगह 2 H2 into 2 C2H4. So this is the formula for ethene. Similarly, propene, for propene n is 3, क्योंकि prop है, इन का मतलब अल्कीन, prop तो एक 3 कार्बन, तो C3H2 into 3 C3H6. This is propene. So like this we can do, we can make for butane also and so on. Now we'll study about
ट्रिपल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड, ऐसे, ठीक है। और ये एसिटाइलिनिक हाइड्रोकार्बन भी कहलाता है, इसमें इथाइन होता है, एंड इट्स जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन इज CnH2n-2। ओके, यहाँ पे n हम रखेंगे C3H2 के लिए बनाए तो इथाइन के लिए C2H2 into 2 minus 2, C2H4 minus 2 is equal to 2. C2H2 is ethine, and for propyne like this more compounds will go. So this is about saturated and unsaturated hydrocarbons. After this we will study in about how to draw electronic dot structure of these compounds in the next video.